नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने जेमस्टोन्स के बारे में जाना, रत्न ज्योतिष के बारे में, स्टोन किस ग्रह के लिए कौन सा होता है और कौन सा स्टोन किस मेटल में पहनना चाहिए, उसके बारे में तमाम जानकारियाँ आपने जानी। जैसा मैंने बताया आपको कि स्टोन केवल योग कारक प्लैनेट्स के लिए ही पहना जाता है। जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में मारक हों उनके लिए स्टोन नहीं पहनना चाहिए, अदरवाइज़ उनकी मारक क्षमता को वो और बढ़ा देगा। इसलिए कुंडली विश्लेषण कराना बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टोन पहने या ना पहने। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि किस प्लैनेट के लिए कौन सी पूजा की जानी चाहिए। जो पिछली डिस्कशन में हमने बीज मंत्र के बारे में जाना, वो किसी भी हालत में प्लैनेट मारक है या योग कारक है तो उसमें हम बीज मंत्र कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई प्लैनेट हमारी कुंडली में मारक है या योग कारक है तो हम पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करने से उसके दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं और वही उनके योग कारक गुण भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे जाना जाए कि हमें किस ग्रह के लिए पूजा करनी चाहिए? इसके दो तीन बहुत आसान से तरीके हैं। पहला तो ये है कि जो आपके लगन का स्वामी है, यानी आपकी लगन कुंडली या बर्थ चार्ट में पहले ही घर में जो राशि लिखी हुई है उसका जो मालिक है उसकी पूजा करना हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा। मान लीजिए कन्या लगन की कुंडली है तो 6 नंबर लिखा होगा पहले घर में, तो 6 नंबर के स्वामी बुध होते हैं, तो बुध देव की पूजा करनी आपके लिए हमेशा अच्छी रहेगी। वही मान लीजिए आपकी राशि वृश्चिक है यानी 8 नंबर, तो उसके मालिक मंगल देव होते हैं, तो मंगल देव की पूजा करनी भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वहीं दोस्तों, कुंडली का जो 5वां घर होता है ये इष्ट देवता का घर होता है। यानी अगर हमें कोई भी लाइफ में कोई भी अड़चन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो हम अपने इष्ट देवता को याद करते हैं और वो हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ रहते हैं। तो इसलिए इष्ट देवता की पूजा भी आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं कुंडली का जो 9वां घर होता है वह भगवान का घर या भाग्य का घर होता है, तो उसकी पूजा भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आपकी महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, प्रत्यांतर दशा किसकी चल रही है, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आप पूजा डिसाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल, मान लीजिए आपका कन्या लगन है तो 6 नंबर पहले घर में लिखा होगा, इसके स्वामी हो गए बुध देव, इनकी आप पूजा कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी राशि, जैसे अभी मैंने बोला, वृश्चिक है 8 नंबर, तो इसके मालिक मंगल देव होते हैं, इनकी आप पूजा कर सकते हैं। और अगर आपकी बुध लगन है तो आपके इष्ट देवता यानी कुंडली का जो 5वां घर बनेगा उसमें 10 नंबर राशि होगी, इसके मालिक शनि देव होते हैं, तो आप इनकी पूजा भी कर सकते हैं। और यहीं पे मान लीजिए आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है बुध की और प्रत्यांतर दशा चल रही है चंद्रदेव की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ लॉन्ग बुध देव की पूजा करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी कुंडली के मालिक हैं। मंगल देव की पूजा करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी राशि के मालिक हैं। और वहीं पे आपके इष्ट देवता घर यानी कुंडली का 5वां घर जिसका भी है उसकी पूजा करनी भी आपके लिए अच्छी है। इसके अलावा तकरीबन 50% असर महादशा का होता है, तो शुक्रदेव की पूजा आप कर सकते हैं। तकरीबन 30-35% असर अंतरदशा का होता है, तो यहाँ पे आप फिर से बुधदेव की पूजा कर सकते हैं। और प्रत्यांतर दशा का असर तकरीबन 10-15% होता है, तो ये सारे प्लैनेट्स की आप पूजा कर सकते हैं, जिसमें ये लाइफ लॉन्ग है, ये लाइफ लॉन्ग है, ये लाइफ लॉन्ग है, और ये वेरी करता रहेगा। दोस्तों, पूजा कौन सी करनी है किस प्लैनेट की, अब हम उस पे आ जाते हैं। तो सूर्य देव के लिए गायत्री मंत्र किया जा सकता है। गायत्री मंत्र अगर आप करते हैं तो ये आप, अगर शायद आपको पता होगा, इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। ये ऋग्वेद से इसका जिक्र है ऋग्वेद में, और ये महर्षि विश्वामित्र जी का ही लिखा हुआ है। भगवत गीता में भी इसका जिक्र आता है। और जितनी भी पूजा होती हैं उसमें गायत्री मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए गायत्री मंत्र आप सूर्य देव के लिए कर सकते हैं। ये आप 5 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं या 108 बार कर सकते हैं। अगर केवल एक ही दिन करना हो तो संडे को किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के मालिक ही सूर्य देव है, मान लीजिए आपकी सिंह लग्न की कुंडली है या सिंह राशि है, तो आप इसे हर रोज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य देव के लिए आप दूसरा जो मंत्र है वो आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, ये भी आप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का जो मंत्र है, ये ऋषि अगस्त्य जी ने
प्रभु श्री राम को सुनाया था जब रावण के साथ युद्ध पे जाना था उससे पहले। तो ये भी बहुत पावरफुल होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, ये भी आप सूर्यदेव के लिए कर सकते हैं। दोस्तों चंद्रदेव के लिए आपको अगर पता होगा तो जो भोलेनाथ हैं उन्होंने, यानी जो शिव जी हैं उन्होंने चंद्रदेव को अपने सर पे विराजमान किया हुआ है, क्योंकि चंद्रदेव को श्राप मिला हुआ था। तो वो श्राप की मुक्ति करने के लिए चंद्रदेव को उन्होंने अपने सर पे स्थापित कर लिया था कि श्राप का असर कुछ कम हो जाए। तो चंद्रदेव के लिए आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, और ये आप मंडे को कर सकते हैं 5 बार या 21 बार या 108 बार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मंगल देव के लिए आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रहे कि मंगल देव अलग हैं और हनुमान जी अलग हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा करने से मंगल देव भी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान चालीसा अगर आप करते हैं तो आप ये ट्यूसडे को कर सकते हैं या हर रोज़ भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी मंगल देव आपकी कुंडली में मारक हैं, उन्हीं की महादशा उन्हीं की अंतर्दशा चल रही है, तो आप एक की बजाय 7 बार इस मंत्र को कर सकते हैं। अगर और प्रॉब्लम चल रही है तो आप 7 बार सुबह 7 बार शाम में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मंगल देव के लिए आपने हनुमान चालीसा कर ली, और साथ ही साथ आप 5 बार जय श्री राम भी बोल दीजिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा के साथ भगवान श्री राम का नाम ले लिया जाए तो मंगल देव का पूर्ण फल मिलता है पूजा का। अब बृहस्पति देव की बात करते हैं दोस्तों। बृहस्पति देव, अगर मान लीजिए कोई भी इंसान किसी भी धर्म को मानता है, वो उस धर्म के हिसाब से पाठ पूजा करता है, तो बृहस्पति देव कुंडली में स्ट्रांग होते हैं। अगर आपके कोई गुरु हैं, उनसे आपने दक्षिणा ली हुई है, तो आप उन गुरुदेव की भी बात मान के अगर वो आपको कोई मंत्र या वो बताते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम या फिर राम रक्षा स्तोत्र भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम थोड़ा लंबा होता है, राम रक्षा स्तोत्र तकरीबन 9 मिनट में हो जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए। वहीं अगर मान लीजिए आप किसी और धर्म से जुड़े हुए हैं, आप गुरुद्वारे जाते हैं या और पाठ पूजा करते हैं, तो उससे भी आप बृहस्पति देव को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों ये विष्णु सहस्त्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र आप हर रोज़ भी कर सकते हैं, या आप थर्सडे को कर सकते हैं, और इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों बुध देव की बात कर ली जाए तो बुध देव को रिप्रेजेंट करते हैं गणेश जी के साथ, तो इसलिए गणेश जी की आरती आप कर सकते हैं बुधवार के दिन। या मान लीजिए अगर आपका लगन के स्वामी ही बुध देव हैं और इन्हीं की महादशा चल रही है, तो आप डेली भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए गणेश जी या बुध देव आपकी कुंडली में मारक हैं, इन्हीं की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो गणेश आरती तो आप हर रोज़ करें ही करें, और साथ ही साथ आप गणेश चालीसा वेडनेसडे को कर सकते हैं, ताकि आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सके। या फिर आप 5 बार ओम गण गणपते नमः ये मंत्र भी कर सकते हैं दोस्तों, या श्री गणेशाय नमः ये मंत्र भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुक्र देव रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कुल देवी। मान लीजिए आप पार्वती जी को अपनी कुल देवी मानते हैं, लक्ष्मी देवी को मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं आप उनका, मान लीजिए दुर्गा सप्तशती है या मान लीजिए दुर्गा चालीसा है, तो दोनों में से आप कोई भी पाठ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप केवल 5 बार जय माता दी बोल देंगे, तो उससे भी काम चल जाएगा। दोस्तों ये आप फ्राइडे को कर सकते हैं, और अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा चल रही है या कुंडली के लगन के ये मालिक हैं, तो आप डेली भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों। शनि देव के लिए, जैसे हमने पहले बात की चंद्रदेव के लिए, तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र कर सकते हैं सैटरडे के दिन, और ये आप 5 बार या 21 बार या 108 बार कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं शनिदेव के लिए। ये भी ऋग्वेद से इसमें इसका जिक्र आता है। ये दिमाग को तेज़ करने के लिए, इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए और हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। वहीं पे किसी को अपनी उम्र अच्छी बिना कष्टपूर्ण रखनी हो या मोक्ष प्राप्ति करनी हो, तो महामृत्युंजय मंत्र भी बहुत ही
अच्छा माना जाता है। ये भी आप 5 बार या 21 बार या 108 बार कर सकते हैं। दोस्तों अभी राहु और केतु के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनका हर प्लेनेट के साथ किस ग्रह के साथ बैठते हैं और क्या रिजल्ट देते हैं, क्या पूजा या क्या दान करना चाहिए, तो इनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आज हम इन्हीं सातों के बारे में बात करेंगे। अब पूजा की प्रक्रिया आपको कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप जब भी पूजा करें तो आप एक आसन लगा के बैठिए। एक साफ कोई कपड़ा हो, ऊनी कपड़ा हो या कोई साफ कपड़ा हो, आसन के लिए उसे लगा के बैठिए और आप नीचे ज़मीन पे बैठिए। कुर्सी पे बैठ के या बेड पे बैठ के पूजा करनी अवॉइड करनी चाहिए, आसन लगा के बैठना चाहिए। और जब पूजा ख़त्म हो जाए आप उस आसन को थोड़ा झाड़ के फोल्ड करके एक साफ जगह पे रख दीजिए और अपने दूसरे कपड़ों में उसको मत रखिए, उसको सेपरेटली रखिए। दूसरी चीज़, आपका फेस हमेशा नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, जिस डायरेक्शन से सूर्य उदय होता है। पूजा पाठ उसी डायरेक्शन में फेस करके की जाती है। अगर आपको अपने घर में मंदिर भी बनाना है तो आपके घर का सबसे नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर हो वहाँ पे आप मंदिर बनाइए। अगर आपका ऑलरेडी मंदिर कहीं बना हुआ है या पूजा पाठ की जगह ऑलरेडी कहीं बनी हुई है तो उसको वहीं रहने दीजिए, लेकिन कोई मूर्ति या कोई फ़ोटो या कोई ऐसी चीज़ जो आप छोटा मंदिर बना सकें वो आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बना दीजिए। और जब भी आप पूजा पाठ करें तो वहाँ पे आप एक बार ज़रूर बैठें। तीसरी चीज़ दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करें तो आप कोई अगरबत्ती हो वो आप जला सकते हैं या धूप हो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी रहनी बहुत ज़रूरी होती है। मान लीजिए घर में आपका कूड़ा पड़ा रहता है, स्मेल आ रही है, फ्रिज से स्मेल आ रही है, या घर में रोशनी कम है, ये सारी चीज़ों से नेगेटिव पावर घर में बढ़ती है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी घर में रहे। पॉजिटिव एनर्जी अगर घर में रहती है, घर में वैसे भी खुशी का माहौल रहता है, और वहीं अगर नेगेटिव एनर्जी रहो तो बेवजह कला का माहौल या उस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगरबत्ती या धूप जलाना भी अच्छा माना जाता है दोस्तों। वहीं पे आप एक दिया भी जला सकते हैं, और दिया जब आप जलाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वो देसी घी का हो तो वो और भी अच्छा है। और शनिवार के दिन अगर आपने दिया जलाना है तो आप सरसों के तेल में जला सकते हैं, और उसको जलाने के बाद आप घर के बाहर एक कोने में रख दीजिए या पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए। दोस्तों इसके अलावा जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके पास अगर कोई शंख हो या मान लीजिए घंटी हो, ऐसी कुछ चीज़ें हों तो वो पूजा पाठ के लिए और अच्छी रहती हैं। वहीं पे आपके पास पूजा की थाली भी हो जिसमें आप आरती करने का इंतज़ाम भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को भी अपनी कुंडली को बैलेंस करना है या मान लीजिए कुंडली को अच्छा करना है तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना या शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करना बहुत अच्छा माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि इन दोनों के पास 2 घर होते हैं और 3 दृष्टियाँ प्राप्त होती हैं। आप याद करेंगे, मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था, बृहस्पति की देव के पास 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, वहीं शनिदेव के पास 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। और साथ ही साथ इन दोनों के 2 घर भी होते हैं। बृहस्पति देव के 9 और 12 राशियाँ वाले घर होते हैं, और वहीं शनिदेव के 10 और 11 नंबर वाली राशियाँ होती हैं। तो इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, वो ये है कि सूर्य को जल चढ़ाना। ये कोई भी कर सकता है दोस्तों, चाहे सूर्य देव आपकी कुंडली में मारक हो, योग कारक हो, क्योंकि सूर्य यानी हमारा सम्मान, आत्मसम्मान, हमारी नौकरी, प्रमोशन, या मान लीजिए वो हमारे पिता के कारक है। तो सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। स्पेशली अगर आपकी सिंह लगन और सिंह राशि है तो ये आप करेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। वहीं दोस्तों शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये आप मंडे को कर सकते हैं और सैटरडे को कर सकते हैं। अगर आप डेली कर सकें तो डेली भी कर सकते हैं, लेकिन मंडे और सैटरडे करना अच्छा रहेगा। जैसे सूर्य देव को आप डेली भी जल चढ़ा सकते हैं, अदरवाइज एटलीस्ट संडे को जल चढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि तांबे के गिलास में ही चढ़ाएं, और जब भी जल चढ़ाएं आपकी आंखें बंद हों,
अगर आप सुबह कर सकते हैं सूर्य उदय के जस्ट बाद तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप दोपहर पे भी कर सकते हैं। और जो जल गिरे वो आपके कपड़ों पे नहीं गिरना चाहिए। चाहे मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं और आप जल चढ़ा रहे हैं तो दीवार से परे गिर रहा है, या मान लीजिए नीचे आपने कोई बाल्टी रखी है, तो कोशिश कीजिए वो जल आपके कपड़ों पे ना गिरे। दूसरी चीज़, अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो या तो आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। अगर आपने घर में ही एक छोटा शिवलिंग रखा हुआ है तो वो शिवलिंग आपके अंगूठे के साइज से छोटा होना चाहिए, और उस शिवलिंग पे आप जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद वो पानी आप किसी दूसरे बर्तन में या कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आप उस जल को किसी भी पेड़ पौधे पे चढ़ा सकते हैं। केवल तुलसी पे नहीं चढ़ाना होता, अदरवाइज किसी भी पेड़ पौधे पे आप उस जल को चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो एक नियम के अनुसार करें। मान लीजिए आप सुबह करते हैं तो 8 बजे कर लीजिए, शाम को करते हैं तो 6-7 बजे कर लीजिए, या शुभ मुहूर्त देख लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपने पूजा सुबह 9 बजे की, फिर किस दिन 4 बजे की, किस दिन 8 बजे की। और अगर आप सुबह पाठ पूजा करते हैं तो खाली पेट करें, बिना अनाज खाए, तो और भी अच्छा है, उससे आपको और भी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, पाठ पूजा करनी हमेशा लाभदायक होती है। जहाँ ये आपके मन को भी कंट्रोल करके रखती है, वहीं पे आपके साथ होने वाली बुरी चीज़ों को भी ये बचा के रखती है, टाल के रखती है। अगर दोस्तों आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपको कौन सा पाठ पूजा करनी बेटर है या कितनी बार की जाए, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली के हिसाब से स्पेशली ये देखना है कि हमारे लिए कौन सी पाठ पूजा बेस्ट है, तो आप अगर ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए आ रहे हैं पिछले लेक्चर से, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले लेक्चर से स्टार्ट करें। पाठ पूजा के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके लगन के मालिक कौन हैं। उनकी पाठ पूजा हमेशा आपके लिए बेटर रहेगी, हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। दूसरा, आपके जो राशि के मालिक हैं उसकी पूजा करनी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और वहीं पे आपकी कुंडली के 5th हाउस के मालिक कौन है, 9th हाउस के मालिक कौन है, इनकी पूजा करनी भी हमेशा आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि ये इष्ट देवता का घर होता है, ये हमारे भाग्य का या भगवान का होता है। उसी के अलावा दोस्तों, आपकी महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, और प्रत्यांतर दशा कौन सी चल रही है, क्योंकि 90-95% असर इन तीनों का हमारे ऊपर होता है। तो इन ग्रहों की पूजा करनी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, फ़ायदा हो सके। और अगर आपकी कोई भी कुंडली विश्लेषण कराने की इच्छा है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। आपका बहुत बहुत आभार।